हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कमर्स सेक्शन, जो कि स्पेशली कमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो रेगुलर मिलती रहे। सो गाइस, देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेता है विद हिज गिवन इनकम एंड अवेलेबल मार्केट प्राइसेस। मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रहे होंगे गुड के, प्लस जो जितने उसकी इनकम है, मतलब जितने उसके पास पैसा है, उन दोनों चीज़ों को मिला के जो है उससे जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेता है। उस टाइम कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के केस में कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू बजट लाइन। ये गाइज आपको जो है ये आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम इसमें हमने यही स्टडी करना है कि स्लो ऑफ आईसी जो है वो बजट लाइन के बराबर कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो जिन कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आने के लिए। देखिए गाइस, पहली कंडीशन है MRS फॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू PX अपॉन PY, दैट इज रेशियो ऑफ प्राइसेस। अब MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर गुड X एंड Y। वो हमारा इक्वल होना चाहिए रेशियो ऑफ प्राइसेस का। ये MRS का टॉपिक जो है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया है। अगर आप नए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लास्ट वाला वीडियो देखें और उससे आप जो है ये अच्छे से समझ सकते हैं। सो गाइस, पहली कंडीशन ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये MRS जो है वो इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हम गेनिंग रेशियो को लेते हैं और जो न्यूमरेटर है उसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लेते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल टू PX अपॉन PY है, तो मतलब जो X है हमारा इस टाइम वो सेक्रीफाइसिंग है और जो Y है वो गेन है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम जो है वाई के ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें एक्स के गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो है PX जो है जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में लेते हैं और जो PY है वो डिनोमिनेटर में लेते हैं। अब इस कंडीशन के साथ हम ये देखेंगे कि नंबर 1 ए पे देखिए, ए में क्या लिखा है? इफ़ MRS फॉर एक्स एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन PX अपॉन PY। अगर MRS जो है हमारा ग्रेटर देन होता है PX और PY के, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है तो उसे इक्वल करने के लिए टू मेक MRS फॉर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू PX अपॉन PY, द कंज्यूमर हैज़ टू परचेज मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। देखिए इसमें क्या है, MRS जो है हमारा ग्रेटर आ रहा है, और वो ग्रेटर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हैं और जो हमारा गेनिंग है वो कम है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा MRS ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, तो आप खुद सोचिए अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है? जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हमें बढ़ाना चाहिए। जब हम X की जो है ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करने लगेंगे और Y की सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो MRS है वो बराबर आ जाएगा PX और PY की। तो यही चीज़ है कि इस केस में कंज्यूमर हैज़ टू परचेज मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। एज अ रिजल्ट MRS फॉल टिल इट बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस। और ऐसा करने से क्या होगा कि MRS जो है वो फॉल करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक वो इक्वल ना हो जाए प्राइसेस की रेशियो के साथ। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है? बी हमारा है कि इफ़ MRS फॉर एक्स एंड वाई इज़ लेस देन PX अपॉन PY, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कम है PX अपॉन PY से, मतलब रेशियो ऑफ प्राइसेस से। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं? अब X हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और Y जो है वो हम गेनिंग रेशियो है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमने यहाँ पे किया उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? X को जो है ज़्यादा कंज्यूम किया और Y को कम किया। तो यहाँ पे ये रेशियो जो है छोटा इसलिए है क्योंकि हमें X की जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा। हमने X की मतलब S से जो मिलने वाली हमें सेटिस्फेक्शन है उसे
कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उसको लेना नहीं चाहते हैं, हमें वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वाई, तो वाई से हमें ज़्यादा मिलेगी। तो उसको इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द कंज्यूमर हैज़ टू परचेज मोर ऑफ वाई, कंज्यूमर को जो है वाई गुड की ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी एंड लेस ऑफ एक्स, एक्स की कम करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, MRS राइजेज टिल इट बिकम इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस। MRS जो है वो आपका राइज होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक जब तक वो इक्वल ना हो जाए रेशियो ऑफ प्राइसेस के। सो गाइज, फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए रेशियो ऑफ प्राइसेस के साथ। सेकंड कंडीशन है MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। इसके फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ जो है सेकंड कंडीशन हमारी ये भी पूरी होना जरूरी है कि जो आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूसली फॉल होता रहना चाहिए, वो इंक्रीज नहीं हो सकता। अब इसमें तो सिंपल से दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए, हमने रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो MRS हमारा क्यों फॉल होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ को जो है कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है। सिंपल में अगर आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, अगर हमें बहुत जोर की भूख लगी है और हमने खाना खाना है, तो जो हम पहली रोटी खाएंगे वो बहुत फास्ट खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे। जो दूसरी खाएंगे वो थोड़ी स्लो कर देंगे, क्योंकि हमने हमारे पेट में थोड़ा सा खाना चल गया है इसलिए। तो दूसरी रोटी हम और धीरे धीरे खाएंगे। जो तीसरी वाली है वो उससे भी स्लो खाएंगे, और जो लास्ट वाली हम खाएंगे फोर्थ रोटी, उसके बाद हमारी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं बचेगी अगली रोटी खाने के लिए। तो क्या हुआ, धीरे 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 हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती गई। पहली रोटी जैसे ही मैंने खाई उससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। जब मैंने सेकंड खाई तो उससे थोड़ी कम मिली, थर्ड खाई उससे भी कम मिली, जो फोर्थ वाली है वहाँ पे वो बिल्कुल जीरो पे हो जाती है। उसके बाद जो है बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं रहती है खाने की। वही चीज़ है कि जो हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो फॉल होना चाहिए। अगर वो फॉल नहीं होगा तो ये इस कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। द सेकेंड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर आपका MRS फॉल होता रहेगा तो उसकी शेप क्या है, कन्वेक्स बनेगी। जैसे देखिए, ये यहाँ पे डायग्राम बनाइए, ये आपकी IC कर्व है, ये जो है कन्वेक्स बनेगी। ये A to B जो है ये आपकी बजट लाइन है, और ये यहाँ से लेकर के जो ये ऐसे आगे को जा रही है ये हमारी क्या है, इनकम आती है, क्योंकि इनकम हमारी फिक्स रहती है यहाँ पे। सो गाइस, देखिए दोनों कंडीशन आपको पता चल गई है। पहली कि MRS जो है इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस, सेकंड वन इज MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। अब इसकी डायग्राम किस तरह से बनती है ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये बनी है हमारी डायग्राम। ये यहाँ पे आता है आपका गुड X, यहाँ पे आएगा गुड Y। ये हमारी 3 इंडिफरेंस कर्व हमने बनाई है। ये A से लेकर के यहाँ B तक जो है ये हमारी बजट लाइन। मतलब इसमें हम कौन कौन से ऑप्शन, जैसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एक पॉइंट करके दिया है। तो देखिए, ये जो आपकी है ये जा रही है यहाँ से, मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है तो यहाँ पे ले लेते हैं, I ले लेते हैं। सो I से लेकर के E तक जो है ये आगे भी जा रहा है, ऐसे ऐसे ले सकते हैं इसको। तो ये जो है ये आपका इनकम है, और इनकम हमारी हमेशा फिक्स रहती है, ये भी एक कंडीशन है। इनकम जो है फिक्स ही रहती है। आज तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी ऐसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले या कोई भी अदर टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने ये देखा कि कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, कंज्यूमर मस्ट इनकम मस्ट बी कॉन्स्टेंट, 2 कमोडिटीज़ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो इसीलिए तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। अब देखिए F पे हमारा क्या है कि F जो है हमारे इनकम से नीचे आ रहा है। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपये है तो हम 50 में ही वो गुजारा कर ले रहे हैं, तो हमारे पास जो बाकी का 50 बच गया वो एक्स्ट्रा है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करें, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम इनकम ले सकते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। ई पॉइंट जो है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपकी IC कर्व है वो इक्वल है बजट लाइन के साथ, और इनकम भी हमारी ये इनकम वाले रूल को भी फॉलो कर रही है। और जो आपका D पॉइंट है ये ओवर यूटिलाइजेशन होगी, सॉरी ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, ये होगा आपका बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। इतनी कंज्यूमर के पास पैसे ही नहीं है कि वो D पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो आपके ये जो बंडल है, D का जो बंडल है वो X एंड Y गुड जो है उसको परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी उसके पास इनकम ही नहीं है। तो कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, पॉइंट E में।
यहाँ पे ई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। नंबर 1, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इक्वल है आपके रेशियो प्राइसेस के साथ। सेकंड जो ये है ये फॉल भी कर रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कंज्यूमर मस्ट बी कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। अब इस डायग्राम को हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए नंबर 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन बट इन द गिवन फिगर कंज्यूमर कैनॉट बाय D combination of good X and Y because he has limited income and D combination is beyond its capacity। वही चीज़ गाइस देखिए ये डायग्राम, ये क्या एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है कि वैसे तो हमने ये रूल पढ़ा है IC कर्व की प्रॉपर्टीज़ में कि जो हायर IC कर्व होती है वो हायर सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन उसके साथ क्या है, अब IC3 का जो कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे D है, इससे हमें हायर सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, लेकिन इस सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए हमारे पास उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए। अब हमारे पास इनकम तो है ही नहीं, तो क्या है ये D पॉइंट जो है, D कॉम्बिनेशन इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। मैंने हाईलाइट करके रखा है, D कॉम्बिनेशन इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। सेकेंड वन, consumer cannot buy combination F of good X and Y in given figure because if he buy combination F then it is underutilization of his income and he left some money in his hand after buying combination F। वही चीज़ अब ये F कम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर इसको परचेज तो ईजिली कर सकता है क्योंकि उसके पास इनकम है, लेकिन क्या है इसको परचेज करने के पास या उसके पास पैसे और जो है बच जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है अपनी इनकम की, तो इसलिए जो F पॉइंट है उससे भी जो है उसको F से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है उसको और कम्बिनेशन भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। थर्ड वन इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E इन गिवन फिगर बिकॉज हेयर नंबर 1 MRS for X and Y is equal to PX upon PY। Proper utilization of money is done because MRS is equal to ratio of prices। अब जो यहाँ पे जो आपका E कम्बिनेशन है वो जो है कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे MRS जो है इक्वल है रेशियो ऑफ प्राइसेस के साथ, मतलब वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है। जितना उसके पास पैसा था, अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो वो 100 का 100 ही जो है वो खर्च कर रहा है। सेकेंड, MRS कंटिन्यूसली फॉल, जो आपका MRS है वो फॉल कर रहा है और इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स भी है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, मतलब हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम है। सो दिस E कम्बिनेशन सेटिस्फाइज द ऑल कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो जो ये E कम्बिनेशन है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।